बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका मेज़बान आज़म बाजवा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो ताजर बरादरी है और इसके साथ साथ जो किराना स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, इनके ऊपर जो है वो सेल टैक्स का नफाज किया गया। 3000, 6000 और 10,000 और 20,000 रुपये तक जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो बिलों के अंदर बिजली के जो बिल हैं उन पर टैक्स जो है वो आयद किया गया। इस जालमाना टैक्स के हवाले से ताजर बरादरी कच्चा जेल रोड चुंगी अमर सदू इस वक्त सरापा एहतजाज है। ताजर बरादरी के क्या मुतालबात हैं, हुकूमत से वो क्या कहना चाहते हैं, तो आए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बात हो रही है वापडा के जो बिल हैं उनमें लगाए जाने वाले सेल टैक्स के हवाले से। तो इस वक्त देखा जा सकता है कि फिरोजपुर रोड का इलाका जो है इस वक्त एहतजाज की वजह से ताजर बरादरी की जानिब से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद यहाँ पर ताजर बरादरी की यहाँ पर मौजूद है और लोग फिरोजपुर रोड पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगाया गया है कितना इसको आप देख रहे हैं, कितना नुकसान होगा आपका? सर 194 यूनिट हैं और 16,000 रुपया बिल है। 16,000 रुपया बिल है 194 यूनिट का। बिजली की कीमत बनती है 6,900 रुपया और टैक्स ले रहे हैं हमसे 10,000 रुपया। 6,000 रुपया दुकान का फिक्स सेल टैक्स डाल दिया है, जो एक दुकानदार का मुआशी कत्ल कर रहे हैं ये लोग। मिफ्ता इस्माइल, जिसका मिफ्ता लगा हुआ है, मुफ्ता लगा हुआ है, वो बैठ के वहाँ पे 2 नंबरियाँ सारियाँ कर रहा है और वज़ीर आज़म हाउस के 6-6 करोड़ रुपये के स्विमिंग पूल के पैसे हमारे पैसों से बनने हैं। अपने पैसे लगाए ना, इनको पता लगे दुकानें चलती कैसे हैं। एक दुकानदार जिसकी दुकान का किराया 4,000 रुपया है वो 6,000 रुपये सेल टैक्स देगा। जिसकी दुकान का बिल 500 रुपया है वो 3,000 रुपया सेल टैक्स देगा, 6,000 सेल टैक्स देगा। ये कैसी बदमाशी है कि आप लोगों ने बगैर कैलकुलेशन के हर बंदे को फिक्स टैक्स ठोक दिया है। कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। ये बिल चेक करें, 29 यूनिट है और 8,700 रुपये बिल है। ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है। 300 यूनिट तक सब्सिडी दे रही थी पिछली हुकूमत, 300 यूनिट तक। 100 यूनिट का इनका बेटा बोल के गया हमदशबाद 100 यूनिट की सब्सिडी है, उसका बिल ही कोई नहीं है। ये देखें, ये चोर बाजारी देखें, ये 29 यूनिट चले हैं और 8700 बिल है। चोर है ये, चोर। ये मुआशी कत्ल कहा जा रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा सर, कैसे देखते हैं आप इस टैक्स को? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत को कहना चाहते हैं कि ये सीधी सीधी ये बदमाशी है। इस बदमाशी को हम ना मंजूर करते हैं। हमारे ताजरान भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो इस सेल टैक्स को अदा नहीं कर सकते। लिहाजा मेहरबानी आपसे ये गुजारिश है तो अमल के साथ मजाजी तरीके के साथ ये जिन के बिलों में ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं इसको नामंजूर किया जाए। आपसे मेहरबानी, आपकी गुजारिश है। आप क्या कहते हैं सर, ये जो टैक्स लगा है क्या समझते हैं आपके आपका घर का चूल्हा जलेगा? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान खान की हुकूमत से तो आवाम पहले ही निचोड़ी जा चुकी है। वो पहले ही बड़ी परेशान थी। अब इस हुकूमत की दुआएं मांग कर इसको लाए हैं और ज़्यादा उससे भी प्रॉब्लम हो गई और ज़्यादा उसमें पीछे जा रहे हैं। ये बिजली के बिल जो हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं और आवाम पिघल रही है और आवाम जड़ी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। लिहाजा खुदारा है, मेरी इल्तिजा है कि आवाम का सोचें और बार बार सोचें। अच्छा नाजरीन, इस वक्त जो लोग हैं इनका ये कहना है कि ताजरों का जो कत्ल है वो नामंजूर है और इस तरह जो है वो गाड़ी नहीं चलेगी। ताजर बरादरी जो है वो अपना हाथ जो है खींच लेगी, अपना कारोबार बंद कर देगी, उससे भी हुकूमत को जो है मज़ीद नुकसान हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सेल टैक्स लगा है तो कितने परेशान आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करें, घर खाने को नहीं है, इनके टैक्स भर के हम अक चुके हैं कि खाने को नहीं है। घर पहले खाना नहीं डालना, पहले टैक्स भरना है फिर खाना खाना है। ठीक है, इस टैक्स को भरने के लिए हमने अपने घर का राशन बंद किया है कि ये टैक्स भरना है भाई, नहीं तो बिल काट लेंगे। मीटर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? घर में छोटे छोटे बहन भाई क्या करेंगे? हम काम पे आते हैं, मालिक कहते हैं भाई क्या करें, काम नहीं है, क्या टैक्स भरते हैं, कहते जी हम बिल भरेंगे, तनख्वाह नहीं कोई देता, क्या करें? हम मर जाएं क्या? रोडों पे आते हैं, रोड बंद कर देंगे। आप कोई मीटर काटने आएगा, पहले उसका हाथ काटेंगे फिर मीटर के देंगे उसको, फिर हमारी लाश से गुजरे फिर हम मीटर देंगे उसको। या आप ये बिल ख़त्म करें तो यहाँ ये टैक्स ख़त्म करें।
टैक्स ख़त्म करेंगे तो हम भी आपको दोबारा बुलाएंगे, तो नहीं हम बुलाएंगे आपको। जी शुक्रिया। जी, लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है इस टैक्स के हवाले से अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। और देखा जा सकता है इस वक्त ये फिरोजपुर रोड का इलाका है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जमा हैं और काफ़ी लोग इस वक्त एहतजाज करने के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। और अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो अपना बिल जो है वो अदा नहीं करेंगे। जब ये बिल अदा नहीं करेंगे तो वापडा इनका मीटर जो है वो काटने के लिए यहाँ पर पहुँचेगी। तो इस तरह हालात जो है मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो ताजर लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, उनके पास चलते हैं। इस वक्त ताजिर बरादरी सरापा इस्तेजाज है और मेन फिरोजपुर रोड पर ये खड़े होकर वफाकी हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं कि इनके बिलों के अंदर इनके कारोबार के ऊपर जो सुपर टैक्स या सेल टैक्स जो लगाया गया है उसको वो कैसे देखते हैं, कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स या सुपर टैक्स लगाया गया है, कितने परेशान हैं आप? ये हम तो पहले ही परेशान थे। ताजर तो 4 साल से परेशान है, जब से पिछली हुकूमत आई है तब से लेके अब तक। अब जो नई हुकूमत आई है हम इससे भी परेशान हैं। हम ताजर कहाँ जाएं? ये जो बिजली का बम हम पे गिराया गया है, ये जो टैक्स लगाया गया है, ये जगह टैक्स हम नहीं देंगे। ये हम हुकूमत वक्त को और जो इनके हवारी हैं सबको बताना चाह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। हम बिल नहीं देंगे। अगर आप हमें मुनासिब जायज़ बिल भेजेंगे तो अदा करेंगे, नहीं तो ताजर पूरे लाहौर के बिल अदा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ताजर बरादरी है ये तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और नून लीग जो है बड़ा प्रेफर करती थी ताजर बरादरी को। ये अचानक क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत आपकी दुश्मन होगी? ऐसा है कि जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जो पिछली हुकूमत छोड़ गई है, ये हुकूमत के सर पे पड़ी है। लेकिन इस हुकूमत को तो चाहिए ना, ये कुछ ना कुछ ताजरों का सोचें, अवाम का सोचें, गरीब का सोचें। जिन लोगों ने लूटा है 4 साल उनको पकड़ें, उनके अंदर से बिल निकालें। ये हमसे निकालने शुरू कर दिए। इस तरह ये कोई भी अब तो हम तो आने वाले इलेक्शन में वाम बाईकाट करेगी वोटों का। हम वोट नहीं डालेंगे किसी पार्टी को, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो दूसरी पार्टी हो, हम उसका वोट नहीं डालेंगे। हम इंशाल्लाह बाईकाट इलेक्शन का करेंगे। अगर ये हमारे काम करेंगे तो हम इन लोगों को वोट देंगे, नहीं तो हम तमाम लाहौर को कहेंगे बाहर नहीं निकलना। हमारा कातलाना जो हो रहा है, गरीब बच्चे, हमारे बच्चे, हम यकीन कर लें इतने परेशान हैं, 2 माह के बिल नहीं अदा कर सकते। घर बगैर लाइट को बैठे हुए हैं, मीटर कटे हुए हैं, वापटा वाले गुंडागर्दी करते हैं। अल्लाह के वास्ते हमारे मुल्क को बचाएं, हमें बचाएं, ताजरों को बचाएं, गरीब आवाम को बचाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले ही बिजली का जो रेट है, यूनिट का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो ये जो टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है, आप क्या समझते हैं कि आपका तो माशी कत्ल हुआ ही है, तो इससे मुल्क में महंगाई बढ़ सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर महंगाई के वाले से बात की जाए तो पहले ही जब से पीटीआई हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर आज तक अवाम परेशान है। पहले ही बिजली के बिल और टैक्स और महंगाई के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। ऐसे लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हमने फ्रिज बेचकर बिजली का बिल अदा करना है, कोई कहता है हमने एलसीडी बेचकर बिल अदा करना है। ये जो उसके बाद लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी पीटीआई हुकूमत की कि हमारे हालात अच्छे होंगे, लेकिन बुरे हुए। उसके बाद ये हुकूमत आई, उसने भी हालात बुरे कर दिए। अब जो ताजर हजरात जो हैं बहुत परेशान हैं। ये 6 से 20 हज़ार रुपये तक बिल डाल दिए। अगर इन्होंने वापस ना किए तो मैं ऐलान करता हूँ, नईम भट्ट साहब ऐलान करते हैं और नाज़म साहब ऐलान करते हैं, तमाम सदर हमारे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह अगर बिल वापस ना लिए गए हम रोड ब्लॉक करके रखेंगे और मीटर काटे तो हम हर मीटर पर रोड ब्लॉक करेंगे, डेली रोड ब्लॉक करेंगे और रोड नहीं खोलेंगे। ये सब ताजरों की आवाज़ है, सब सदरों की आवाज़ है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नून लीग की हुकूमत के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, दीगर अशिया सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, लेकिन एकदम से महंगाई का ग्राफ ऊपर जाना, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? महंगाई तो ऑलरेडी पहले है, तो किस तरह कारोबार चलेगा? ऊपर से आपकी दुकानें भी रात को 9 बजे बंद होती हैं। साहब अगर इस हवाले से बात की जाए
तो जो भी ज्यादती, जो भी कातलाना हमला हो रहा है ये ताजरों के ऊपर हो रहा है। कभी दुकानें 9 बजे बंद करने का ऐलान करते हैं, कभी एतवार की छुट्टी करते हैं। इस छुट्टी का क्या मकसद? क्या लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदनी होती? जो लोग मुलाजिम हैं उनको छुट्टी का दिन खरीदो फरोख्त करनी होती है, घर के काम काज करने होते हैं। इन्होंने दुकानें बंद कर दी। ये बहुत जालमाना इन्होंने फैसला किया है। इस हुकूमत को हम इतजाज करते हैं और मैसेज देना चाहते हैं कि ये छुट्टी भी ख़त्म करें और 9 बजे का टाइम भी ख़त्म करें। बिजली का बिल जो टैक्स डाला है ये भी ख़त्म कर रहे हैं, वरना हम रोड डेली बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आप तो बड़े सरगर्म कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो नून लीग की हुकूमत ने क्या जुल्म कर दिया आप लोगों के साथ? बात यह है मेरे भाई कि देखें, ये चुंगी अमर सदू के, कोट लाखपात के तमाम सदूर जो है यहाँ पे जमा है। मैं चुंगी अमर सदू बोर्ड का सदर हूँ। हमारे तमाम सरकर्दा जो सदर हैं तमाम मार्केटों के यहाँ पे इकट्ठे हैं। दरअसल बात यह है कि ये ताजर जो है ना पीटीआई हुकूमत के पहले से सताए हुए हैं। इनको पहले इनके साथ बड़ा जुल्म किया गया है। कोरोना में इनकी मार्केटें बंद रखी गई हैं, इनको काम नहीं करने दिया गया और महंगाई हद की सतह पे पहुंच गई है। जिन लोगों के पास कोई जितनी भी रास थी वो पहले ही खा पी के ख़त्म कर चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि पिछले 4 साल के मारे हुए लोग नून लीग से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें रिलीफ देंगे। ये लोग ये समझ रहे थे कि ताजर दोस्त हुकूमत है और ये आकर हमें रिलीफ देगी, मगर अफसोस कि रिलीफ की बजाय इन्होंने, इनकी मजबूरी थी जो भी, लेकिन पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए था, मगर इन्होंने पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ है कि आज ताजर सड़कों पे आ गए। अगर यही काम ताजरों के लिए खुसूसी जो है कोई रिलीफ दिया जाता, वो कोरोना के मारे हुए थे, वो पिछले 4 साल की महंगाई के मारे हुए थे, उनके कारोबार बंद रहे। मगर अफसोस इस बात का है कि हम ताजर जो हैं वो नून लीग की हुकूमत को ताजर दोस्त हुकूमत समझते थे, मगर ये अफसोस कि इन्होंने ताजरों का कोई जो है वो नहीं सोचा और ताजरों को मजबूर कर दिया सड़कों पे आने के लिए। मुफ्ता इस्माइल वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये तो टैक्स ताजर बड़े आराम से अदा कर सकते हैं। मुल्क में तो कारोबार का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। मैं मुफ्ता इस्माइल साहब से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताजरों का सोचें, ताजरों को रिलीफ दें। इनके ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर भेजा गया है ये कंपल्सरी है, ये ज़बरदस्ती है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है। इसको ख़त्म करें। ये सेल टैक्स है, इन्होंने सेल टैक्स लगाया है, मगर सेल टैक्स ऑलरेडी ताजर दे रहे हैं, अपनी होलसेल पे टैक्स दे रहे हैं, अपने इनकम टैक्स के में दे रहे हैं, मगर ये जो टैक्स ज़बरदस्ती, ये बिलों पे ये जो टैक्स ज़बरदस्ती लगाया गया है, ताजर ये देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ताजर ये बिल बिल्कुल देने के तैयार नहीं है। मैं मुफ्ता इस्माइल साहब से खसूसी तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि ताजरों को सड़कों पे आने पे मजबूर ना करें। अगर ये ताजर सड़कों पे आ गए तो हम ये आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम ये जो एहतजाज है हमारा टोकन एहतजाज है। नेक्स्ट जो भी एहतजाज होगा ये रोड भी बंद होंगे। पूरे लाहौर में आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पूरे लाहौर में एहतजाज करेगी और ये रोड भी सारे ब्लॉक किए जाएंगे। लिहाजा मुफ्ता इस्माइल के नारे, मुफ्ता इस्माइल मुर्दाबाद, मुफ्ता इस्माइल मुर्दाबाद। ये देखें नाजरीन, 569 यूनिट हैं और 32,300 समथिंग जो है वो इसका जो है वो बिल है। इसी हवाले से लोग जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं और इस वक्त जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं और सड़कों पर मौजूद हैं। और ये एक बिल और है, 26 यूनिट हैं और 7,000 से ज़ायद बिल है, 8,000 के करीब बिल है। जो 26 यूनिट चला रहा है, जो 26 यूनिट चला रहा है वो क्या कर रहा है? मुतवा साहब जो वज़ीर खजाना है उसको ये अकल नहीं दी। जो 50 यूनिट के अंदर बिजली चलता है वो कारोबार क्या कर रहा है? क्यों इनका कत्ल कर रहे हो? यही आपको लाने वाले थे, यही ताजर आपको लाने वाले थे, इन ताजरों का कत्ल कर रहे हो आप आंखें खोलो वरना आपको मुश्किल हो जाएगी। पहले ही आप मुश्किल में है। ये ताजर आपको रिलीफ देने वाले थे। मुतवा साहब आपको कोई अकल नहीं है। किससे पूछा है कि 100 बंदा का यूनिट है तो उसके बाद आप उसको 6,000 रुपया जो सुपर टैक्स लगाया वो किस लिए लगाया? वो किस चीज का सुपर टैक्स है?
हमें इससे रिलीफ दिया जाए, हम इसको नामंजूर करते हैं। हम किसी को मीटर नहीं उतारने देंगे और ना ही बिल देंगे। कोई ताज़र बिल नहीं देगा, कोई ताज़र बिल नहीं देगा। जी नाजरीन, ताजर बरादरी का ये कहना है कि ये बिल अदा नहीं करेंगे। अगर यही हुकूमत का रवैया रहा तो इस तरह हालात जो है मज़ीद ख़राब होंगे। हुकूमत को जो इन ताजरों की जानिब से महाना करोड़ों रुपए का जो है वो टैक्स जाता है वो भी रुकेगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि ये जो ज़ालमाना टैक्स जिसको आप कह रहे हैं सड़कों पर मौजूद है, इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, इस टैक्स को आप किस नज़र से देख रहे हैं और वफाकी हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? भाईजान, ये जुल्म ज़्यादती है छोटे ताजर के साथ। देखिए, हम तो पहले ही हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। कोई भी एक सुई भी है ना, उस पर भी टैक्स है। ये 6,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया सेल टैक्स नया लग गया। हम किस चीज़ पे पहले टैक्स नहीं दे रहे? ये तो टैक्स नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। हम ये छोटे ताजर हैं, दुकानें क्या शटर बंद करके घर चले जाएं? पहले ही ताजर जो है पहले ही पिसा हुआ है, पहले लॉकडाउन में पिसा है। लॉकडाउन में जो हालात हुए वो पता है, तकरीबन ऐसे को तकरीबन 50% दुकानें लोग छोड़ के चले गए, कारोबार में इतना लॉस हुआ है। अब ये फिर ये जो टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है, ये हमें नामंजूर है। अगर ये हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम ये डेली बेस पे रोड ब्लॉक, अब हमने रोड ब्लॉक नहीं किया, अब तो हमने एहतजाज, पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर इस पे हमें रिलीफ नहीं देंगे, ये टैक्स ख़त्म नहीं करेंगे, फिर हम डेली ये रोड ब्लॉक किया करेंगे। जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं करेंगे हम रोड नहीं चलने देंगे। टैक्स ख़त्म ना हुआ तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो ये लोग हैं, ताजर बरादरी है, इसी तरह सड़कों पर आएगी और एहतजाज करेगी। कुछ और ताजर बरादरी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राना सफदर, लियाकताबाद बाज़ार का सदर हूँ। ये हमें हुकूमत ने, ये सब यही कह रहे थे कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है। ये ताजर दोस्त हुकूमत अगर ऐसे की होती है तो ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। ये मुफ्ती इस्माइल वज़ीर ख़जाना को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि ये टैक्स लगाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि ये सेल टैक्स किस बुनियाद पे लगाया जा रहा है। ये छोटे ताजरों के लिए जो टैक्स लगाया गया है, ये इनकी माशी कत्ल किया गया है। इनको सोचना चाहिए था, कि मशवरा करना चाहिए। किससे मशवरा किया इन्होंने? ये किसी की बात मानते नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को इसको फौरी वज़ीर ख़जाना से हटा देना चाहिए, इसको घर भेज देना चाहिए। हमें इस तरह का वज़ीर ख़जाना नहीं चाहिए। जो छोटे ताजर दुकानदार बेचारे रो रहे हैं, जिनको 500,000 रुपये बिल आता था, आज 7,000 रुपये बिल दे रहे हैं। ये किस बुनियाद पे इन्होंने ये काम किया है? ये देखें, ये पहले ही दुकानदार जो थे बहुत परेशान थे, बेइंतहा परेशान थे। कभी कोरोना आ जाता है, कभी 9 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान हो जाता है। ये सारा कुछ ताजरों पे मुसल्लत कर दिया जाता है। यही ताजरों की वजह से आप हुकूमत में आते हैं। आप कहते हैं ये ताजर दोस्त हुकूमत है। ये कैसी हुकूमत है? ताजरों की हुकूमत है। कोई ताजरों की हुकूमत नहीं है। हम इस हुकूमत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जिस तरह का ये गलत फैसले कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। ये जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, ये बदज़ेन कर रहे हैं नून लीग वालों को, ये ख़राब कर रहे हैं। इनको फौरी तौर पे घर भेजने का ऐलान किया जाए, इसको आज ही घर भेजा जाए, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल हमारी हुकूमतों के काबिल नहीं है। इस तरह के बंदे को सीट देनी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काबिल हैं, जो इस सीट के हकदार हैं, लेकिन आप उनको बुलाते ही नहीं हैं, बुलाते ही नहीं हैं। इसलिए बिल्कुल आपने सुना नाजरीन, लोगों का ये कहना है कि वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से जो ये टैक्स लगाया गया है, उन्होंने अपना बजट का खसारा पूरा करने के हवाले से टैक्स तो लगा दिया। अब ये लोग कैसे टैक्स अदा करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगा है, आप समझते हैं कि ताजर बरादरी मुसलसल इसे अदा कर सकेगी? कभी भी नहीं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि ये टैक्स जो है वो इस माह लगना है, नेक्स्ट नहीं लगना। ताजर बरादरी अभी सारी इकट्ठे होने की जो मुतहम्मल हुई है वो इसी वजह से हुई है कि वो अदा नहीं कर पाएगी। 2-3 माह से, 4 माह से, 5 माह से पहले ही कारोबारी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पेट्रोल की भरपाई की वजह से, बढ़ाई की वजह से, उसकी कीमतों में की बढ़ाई की वजह से इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि पहले ही सेल नहीं हो रही। ऊपर से ताजरों के ऊपर ये जो एसटी टैक्स, और हमें ये पता ही नहीं और ना ये बताया गया कि हमें ये पता ही नहीं और ना ये बताया गया कि ये एसटी टैक्स है क्या। ये अपनी अयाशियों और अपनी पार्लियामेंट्स के जितने अखराजात हैं, मुझे लगता है कि ये अवाम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, या फिर ये IMF के कहने पर ये टैक्स जो है वो सादर किया जा रहा है। अवाम इस चीज़ की पहले मुतहम्मल नहीं है कि वो अपनी बच्चों को अच्छे तरह से खाना खिला सके। ताजर बरादरी पहले इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा परेशान है, ऊपर से इन्होंने 6,000+ FDA टैक्स, जो कि अब मई में अदा कर चुके हैं, उसकी मद में भी टैक्स लगाया हुआ है। GST टैक्स टोटल 3,000 से लेकर 20,000 तक टैक्स
अब लगा दिए गए हैं। ताजर बरादरी आप बताएं कि ये कहाँ से अदा करेगी? फिर वो चोरियाँ करे, या वो अपने बच्चों को मार दे, या वो अपनी दुकानों को ताले लगा दे, वो क्या करे? या खुदकुशी कर ले, क्या करे? प्लीज़ मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हम हुकूमत को लाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानियों के लिए, कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। हम आपकी आवाम है, कुछ जानवर नहीं है कि आप पेड़ बकरियाँ समझते हैं और हमें खुटे लाइन लगा देते हैं। जो चीज़ चाहते हैं आप हम पे मुसल्लत कर देते हैं। हमारा ये आप लोगों से इल्तमास है कि हम इंसान हैं और हमारे बारे में ये सोचा जाए कि आप ये जो टैक्सेस लगा रहे हैं, आया हम इसको देने के मुतहम्मिल हैं कि नहीं हैं? आप अपनी अयाशियाँ, अपनी इमरात, अपने निज़ाम, अपने सिस्टम को तो बिल्कुल क्लोज नहीं करते। आप जो भी अजाफी खर्चे हैं वो आप आवाम पे डालते हैं। लिहाजा खुदारा इन चीज़ों को बंद करें, ताकि ना कि अवाम आपके आगे गिरेबान पकड़ ले। लिहाजा इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, इज्तनाब करें। अगर आप लोगों ने ये टैक्स वापस ना लिए तो इंशाल्लाह ये टोटल ताजर बरादरी जनूब साइड ये इंशाल्लाह हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, वापडा के दफ्तरों को में भी जाएंगे और इनके ऑफिसर्स को भी खींचेंगे, हर चीज़ करेंगे। और जो मीटर काटने आएगा उसे भी हम बताएंगे कि मीटर कैसे काटा जाता है। अगर ये ज़ालिमाना टैक्स वापस ना हुआ तो हालात जो है मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह ये नाज़रीन मेरे हाथ में एक बिल है जिसके के 29 यूनिट जो हैं वो इसके जले हैं और बिल इनको आया है 8,743 रुपये। तो ये भी एक अफसोसनाक और देखने वाली और सोचने वाली बात है कि 29 यूनिट का 8,000 से ज़ायद बिल जो है वो इनको दे दिया गया है। तो इसी तरह ताजर बरादरी की जानिब से इस्तेजाज का सिलसिला इस वक्त भरपूर तरीके से जारी है। मज़ीद ताजर जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इस वक्त ताजर बरादरी जो है हमारे जो वज़ीर ख़जाना है, जो कि टीवी पर बहुत हंस के बातें करते हैं, हंस के महंगाई करते हैं और ऐसे महसूस करवाते हैं लोगों को कि जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महंगाई बिल्कुल नहीं है। ताजर बरादरी जो है वो बहुत खुश है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मीडिया एडवाइज़र भी हैं इस ग्रुप के अंजुमन ताजरान जो आपकी लाहौर की है, तो कैसा तासर देखा है आपने? ताजर बरादरी कितनी खुश है मुफ्ता इस्माइल से? मुफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही जो ताजरों की जेब पे डाका मारा है ना, वो ये ताजर दोस्त हुकूमत ही, मगर मुफ्ता इस्माइल ने ऐसी दुश्मनी की है इस ताजरों के साथ कि पूरे लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी इस टाइम सरापा एहतजाज है। और इतना जुल्म किया है इस बंदे ने कि जो गरीब आदमी घर में अपनी दाल रोटी कमाता है, इसने उसको भी 6,000 टैक्स लगा दिया है, जो गोदाम है उसको भी लगा दिया। और जुल्म की इंतहा ये है कि मस्जिदों को भी 6,000 टैक्स लगा दिया है। और इसने मरना नहीं है, इस बंदे ने, इसको ना संसार किया जाना है जो इसकी हरकतें हैं। ताजर बरादरी इस टाइम इतनी गर्म है कि बस इसका बुरा हाल होने वाला है। और मैं खादिम आला पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना इमेज बचाएं, इसको फौरी तौर पे बरतरफ करें और कोई काबिल आदमी लेके आए जो मीशत को भी ठीक करे, ताजर बरादरी को रिलीफ भी दे, क्योंकि ताजर बरादरी इस टाइम की बंदिश की वजह से भी परेशान है। फिर 2-3 सालों में कोरोना ने जो बुरा हाल किया उस वजह से भी परेशान है। और हमारी अपील है कि ये ताजर दोस्त हुकूमत जो है ना, इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई एक्शन ले और ताजरों को रिलीफ दे। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है सेल टैक्स का, मस्जिदों पे भी लगा दिया गया, घरों पे किस चीज़ का टैक्स लगाई? सर पता नहीं इन्होंने ना क्यों लगा दिया, ये तो ना वज़ीर आला से पूछना चाहिए ना। ये नहीं, वज़ीर आला ने नहीं लगाया, ये वफाकी हुकूमत ने लगाया। तो वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए ना ये किस चीज़ का लगाया। लेकिन ये फिर भी है ना वज़ीर आला के अंडर ही होते हैं ये, ठीक है, इन्हें पूछना चाहिए। लेकिन ये गरीबों के लिए ना अच्छा नहीं कर रहे। गरीबों बिल्कुल गरीब जो ना पिछ के रह गए हैं। तो मेहरबानी करके हम अपील करते हैं वज़ीर आला से कि वफाकी हुकूमत से ना अपील करते हैं कि ताकि ये ना चेंज किया जाए और ना गरीबों को रिलीफ दी जाए। ताजर बरादरी रिलीफ इस वक्त मांग रही है मौजूदा हुकूमत से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके बिल में आप कारोबार करते हैं, वो तो समझ आई कि इन्होंने सेल टैक्स लगाया, ज़ालिमाना टैक्स लगाया, लेकिन घरों के ऊपर जो बिल हैं, घरों के ऊपर किस चीज़ का टैक्स लगा दिया? ये एक जगह टैक्स है बस हुकूमत का, इस पे अवाम जो है वो बहुत तंग आ चुकी है इन बिलों की वजह से। गरीब अवाम वो रेंट पे रह रहा है,
उसको 15,000 रुपये उसका रेंट है और 15,000 उसको बिल पड़ गया, तो वो कहाँ से बेचारा कवर करेगा? ठीक है। और ये गरीब आवाम पे मज़ीद हमने हुकूमत को, इसलिए हुकूमत आई थी कि गरीब आवाम का कुछ सोचेगी, लेकिन ये हुकूमत गरीब आवाम को मज़ीद परेशानियों में धकेली जा रही है, गरीब से गरीब की जा रही है। और एक ताजर बरादरी होती है जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, एक ताजर, एक कारोबार की रीढ़ की हड्डी, एक पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी होती है ताजर बरादरी। और इस ताजर बरादरी को ये कारोबार ना करने देंगे, बिजली के बिल इतने ज़्यादा दे देंगे, और वो कहाँ से? पहले तो उनका कारोबार नहीं है, ऊपर से बिजली के बिल जगह टैक्स लगाया जा रहा है, और इसकी वजह से ताजर जो है वो मारे जा रहे हैं, ठीक है, और वो उठ नहीं पा रहे, वो कारोबार नहीं कर सकते। हम हुकूमत से अपील करते हैं, ये वफाक वज़ीर आज़म के अंडर है, हम इसको वज़ीर आज़म को कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल अगर काबिल नहीं है तो उसको उतार दो, ठीक है, उसकी जगह और कोई अच्छा लीडर लेके हो ताकि जो अवाम का भला करे, ना कि अवाम का खून चूसे, ठीक है। हम यही अपील करते हैं हुकूमत से कि वो मुफ्ता इस्माइल को दस्ती उतारे। ये बगैर बंदा ये अपने आप के, ये अवाम को ये मार रहा है, ये ताजर को मार रहा है। ताजर है रीढ़ की हड्डी, उसको ख़त्म कर रहा है। अगर ताजर नहीं है तो हुकूमत किस चीज़ की? हुकूमत ताजरों के साथ होती है, और हुकूमत अगर ताजर नहीं होगी तो हुकूमत नहीं होगी। हम ये अपील करते हैं कि इसको मुफ्ता इस्माइल को उतारा जाए। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी का ये कहना है कि मुफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो फ़ैसला किया गया, वफाकी हुकूमत को ये कहा गया कि इस तरह बिजली के जो बिल हैं उनमें सेल टैक्स लगाया जाए, और वो टैक्स है कि जो कि इंतहाई इस वक्त जो है वो लोग परेशान हैं और लोग इंतहाई मायूस हो चुके हैं वफाकी हुकूमत से। उनका यही कहना है कि इस टैक्स को वापस किया जाए और लोगों को, ताजर बरादरी को रिलीफ फ्राहम किया जाए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती हुई अवाम, और अब ये जो ताजर बरादरी है ये भी इस चक्की में जो है एक बार मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उस चक्की के जो है अंदर आ चुकी हैं। किस तरह ये पिस रहे हैं लोग, इनसे ही बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप समझते हैं कि ये जो सेल टैक्स आपको लगाया गया है इससे आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी, कारोबार ख़त्म होगा? ये तो बहुत ज़्यादती हो रही है, इन्नी की ज़्यादती हो रही है साढ़े दुकानदारों के नाल। ਅਸੀਂ हर चीज़ का टैक्स देने हैं, खाण पीन दी जिन्नियां चीज़ां खरीदने हैं, क्या उनके ਅਸੀਂ टैक्स नहीं देंगे? एक कसर रह गई, इससे सानू बिलों भी टैक्स इन्होंने बेफजूल पा दिते ने। एक यूनिट नहीं मेरा सड़िया, एक यूनिट नया मीटर लगाया, नवा मीटर लवाया, एक यूनिट नहीं सड़िया, तो 13,000 14,000 रुपया बिल आ गया तुहाडे सामने। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारे हुक्मरानों की वापडा की फुर्तियाँ कि नया ये मीटर लगा है, अभी तक एक यूनिट भी जो है वो बिजली का कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन 13, साढ़े 13, 14,000 के करीब इनको जो है वो बिल आ चुका है। तो इस तरह तो ये लोग, आम लोग जो है वो पिस जाएंगे, मारे जाएंगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो सेल टैक्स लगा है, कारोबार कितना मुतासर होगा आपका? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि 4 साल हो गए हैं। पहले हमें कोरोना ने दबाई रखा है, फिर ये 9 बजे वाला चक्कर आ गया, अब तीसरा ये है कि जो बिजली पे टैक्स लगा दिए गए हैं, हम किधर जाएं, क्या करें? हम काम नहीं कर सकते, या तो हम दुकानें बंद करके घर बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये है, ना कोई पूछने वाला है इनको, ना कोई करने वाला है। जी बिल्कुल, लोग परेशान हैं। उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले और इस हवाले से ये जो टैक्स लगाया गया है इस फैसले को वापस ले, वरना लोग जो हैं वो अपना कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और मुल्क में एक बार फिर बेरोज़गारी जो है वो उभर कर सामने आएगी। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा खालिद साहब, कैसा देख रहे हैं आप तो इस कच्चा जेल रोड के जो ताजर बरादरी है उनके लीडर भी कहा जा सकता है आपको, आप उनको साथ लेकर चलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से उन्हें महफूज रखते हैं। ये जो टैक्स लगा है ये किस हद तक जो है वो इनके लिए परेशानी का बायस बनेगा? जी बिल्कुल, जैसे ये बच्चे ने बताया, पहले कोरोना का शिकार रहे, उसके बाद गवर्नमेंट ने इतने ज़ालमाना टैक्स लगा दिए कि दुकानें बंद रही। हमारे कच्चा जेल रोड पर तकरीबन इस वक्त 50 से 60 दुकानें खाली हो चुकी हैं, कारोबार ना होने की वजह से। पहले कोरोना में शिकार रहे,
उस वक्त दुकानें खाली होगी। उसके बाद ये जो हुकूमत आई इमरान खान की, उसने भी टैक्स लगाए पेट्रोल। उन्होंने बिजली में तो बहुत आपको रिलीफ दिया। देखिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ, वो नवाज शरीफ पेट्रोल छोड़ के गया था 65 से 70 रुपये, ये PTI ने 150 रुपये कर दिया। और ये अगली हुकूमत आई, उसने 250-250 रुपया कर दिया। और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये बिलों का टैक्स और महंगाई जितनी भी, घी को हाथ लगाएं तो वो नहीं लग सकता, चीनी पर हाथ लगाएं वो नहीं लग सकता, इसी तरह दालों को हाथ लगाएं वो नहीं लग सकता। गरीब आदमी मर रहा है, पीछा पड़ा है, मर रहा है भूखा, और गवर्नमेंटों को रो रहा है। मैं फिर से गवर्नमेंट का अपील करता हूँ कि ये जालमाना टैक्स ख़त्म किया जाए और ताजरों को रिलीफ दिया जाए। और दूसरे नंबर से मैं मालकाना को भी मैसेज करता हूँ, इनसे भी अपील करता हूँ कि दुकानों को किराए कम करें, ताजरों को काम करने दें। और मैं बार बार अपील करता हूँ, अभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही, बोल नहीं सकता। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि हुकूमत इनको रिलीफ फराहम करने के साथ साथ जो है ये जो दुकानों के मालकान हैं, जहाँ पर लोगों की जानिब से कारोबार शुरू किया गया हुआ है, मार्केटें हैं, वो मालकान भी जो है इस ताजर बरादरी के साथ अपना कोऑपरेट करें और उनको किरायों में जो है वो कुछ रिलीफ फराहम करें, ताकि ये लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना कारोबार जो है वो कर सकें। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों का क्या कहना है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि ताजर बरादरी जो है वो सड़कों के ऊपर इस वक्त जालमाना टैक्स के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। ये ताजर मार्केटों के अंदर कैसा इस टैक्स को देख रहे हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं, कितने परेशान हैं। सड़कों पर तो इनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त इनकी क्या पोजीशन है, ये क्या कहना चाहते हैं, किस हिसाब से इनको बिल आए, इनसे जो है वो बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमें मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इसको हमेशा हमने ताजर दोस्त समझा है, लेकिन इन्होंने भी जो PTI की पॉलिसीज़ हैं उनको बरकरार रखते हुए जो ताजरों पे जो फ़िक्स टैक्स का निज़ाम अभी लागू किया है वो एक इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हमारी दरख्वास्त है कि मुफ्ती इस्माइल का जो ये इक़दाम है इसको फौरी तौर पर फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए। हम आगे ही कोरोना की वजह से और दीगर कारोबारी हालात ना होने की वजह से हम पहले ही बहुत परेशान हैं। हमारी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और ताजरों को रिलीफ दिया जाए। और ये जो रात को औकात इन्होंने चेंज कर दिए हैं, 9 बजे कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, काम शुरू होने का टाइम होता है तो ये आ जाते हैं बंद कराने। हमारी गुजारिश है कि इसको भी फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि ताजर हमेशा मुल्क की मईशत की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनकी पॉलिसीज़ को बरकरार रखते हुए ताजरों पे जो तासुब और जो जुल्म का इक़दाम किया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्स लगाया गया है, आप समझते हैं कि घर का जो चूल्हा है आपका उस पर फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ज़ाहिर बात है कि चूल्हा कैसे जलेगा जब टैक्स पे करेंगे, तो इतने टैक्स ज़्यादा हैं कि चूल्हे तो पहले ही बंद हो चुके हैं लोगों के। टैक्स को वापस लिया जाए, कुछ और उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सर, आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं ये बिल पकड़ के। हाँ जी, हम खुश हैं भाई, हम तो हुकूमत को टैक्स देने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त। जो हुकूमत ने हमारे ऊपर जालिमाना टैक्स लगा दिए, कारोबार तो पहले बिल्कुल बंद हो गया, अब तो घर की रोटी जो है ना, चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया। हम तो ये हुकूमत से अपील है कि ये इसको फिलफौर वापस करें। काम क्या करते हैं? हमारा कारोबार ये मोबाइल का। तो इस टैक्स से पहले भी आप टैक्स पेड करते हैं? हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं हम। कौन सी चीज़ है जिसमें टैक्स नहीं दे रहे? हम माल खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, बिलों में टैक्स देते हैं, कोई भी चीज़ मार्केट से हम खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं हम तो पहले टैक्स दे रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर और जुल्म किया जा रहा है, जो इतना इतना बिजली के बिलों में टैक्स दिया जा रहा है। बजट का खजाना पूरा किया गया मुफ्ती इस्माइल की जानिब से, तो क्या पैगाम देंगे आप? हम हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ऊपर ये जो नाजायज़ टैक्स लगा रहे हैं ये वापस लें। गरीब आवाम के ऊपर ये जुल्म है, ये जो सारा आवाम के ऊपर ना डालें। ये टैक्स जो है आवाम के ऊपर ना डाला जाए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये जो टैक्स लगाया गया है, आप क्या महसूस करते हैं, कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ेगा? ताजर बरादरी इससे किस हद तक मुतासर होगी
और ताजर बरादरी का अगला लाया अमल क्या होगा? मैं अंजमन ताजरान शामी पार्क मार्केट सदर शामी पार्क मार्केट हाजी इकबाल, मैं इसका भरपूर एहतजाज करता हूँ। देखें ये छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, छोटा छोटा काम है, इन्होंने छोटे छोटे काम पे भी टैक्स लगा दिया। 3000, 5000, 6000, 10,000, 20,000। देखिए दुकानों के किराए नहीं निकल रहे इस टाइम पे। जो पोजीशन है ना कारोबार की, इसे आज देखो थोड़ी देर पहले कोरोना था, कोरोना से ये फारग हुए हैं, कोरोना में दुकानें बंद रही हैं, बंद दुकानों के किराए दिए हैं। ये तो आवाम पहले ही पिसी हुई है। मेरे तकरीबन 50% दुकानदार ऐसे हैं जो दुकान छोड़ गए थे, दुकान के छोड़ के फिर ये दोबारा अब थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, दोबारा थोड़ा सा काम चला तो लोगों ने दुकानें बनाई हैं, वरना ये बाज़ार सुनसान हो गया था। ठीक है, तो मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ये ज़ालमाना टैक्स फौरी तौर पे वापस ले। अगर ये वापस नहीं ले गया तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ये हमारे ये चुंगी अमरसूद शंघाई पुल है, हमें करीब लगता है इसके आसपास तकरीबन 7, 8, 9 मार्केटें हैं, उनके सदूर हम सारा अपना पूरी लाहौर की कबीना से आल पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे, हमारी चल भी रही है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, जो हमसे हुआ गया वो करेंगे। हम ये बिल पे नहीं करेंगे, टैक्स के साथ बिल पे नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही अवाम जो पहले ही ताजर है वो पहले ही इतना ज़्यादा टैक्स लगा, हर चीज़ पे टैक्स है। ठीक है, कोई चीज़ है, एक चीज़ बता दें, एक सुई बता दें, एक टॉफ़ी बता दें कि जिस पे टैक्स नहीं है, तो ये किस चीज़ का अब टैक्स है इसमें? ये पहले कितने टैक्स आते थे, ये नीलम जेलम सरचार्ज, ये वाला टैक्स, फलान टैक्स, ये टैक्स। बिजली तो पहले ही बहुत महंगी है, पहले बहुत महंगी, ऊपर से इतने टैक्स और एक टैक्स और ये अब लगा दिया। ये जो जुल्म है ना, ये बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। तो आप अगर बिल पेड नहीं करेंगे तो वापस तो आपका देखेंगे फिर वो जो होगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ठीक है, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बिल हम कैसे ये टैक्स उतार दें? ये किस चीज़ का हम टैक्स दें? कौन सा टैक्स है जो हम पहले नहीं पे कर रहे? ये क्यों क्या टैक्स है? ठीक है, सारा टैक्स तो पहले ही दे रहे हैं। ये बरादरी का ये कहना है कि वो तो ऑलरेडी पहले ही टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेड कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, सेल टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है, इस तरह के करके तो बिजली का जो बिल है उसके अंदर काफ़ी सारे टैक्स जो हैं वो मिला के तो बिजली पहले ही ये बहुत महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊपर से मज़ीद ये जो सेल टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका कारोबार क्या है? ये मोबाइल्स का ही है। मोबाइल शॉप है। रिजनेबल चीज़ हो ना वो हर इंसान को समझ आती है। जब एक चीज़ अपनी मिकदार से बढ़ती है ना तो वो नुकसानदेह होती है हर किसी के लिए। इन्होंने इसी चीज़ का ख्याल करना है, इन्होंने ही देखना। अब ये टोटल जो ताजर बरादरी है जितनी भी है इस चीज़ का, जैसे हाजी साहब ने बोला है कि अगर नहीं होगा, ये वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर एहतजाज किया जाएगा। सारे इकट्ठे होकर करेंगे बेशक इस चीज़ का। वो हकीकत बात है, जब इकट्ठे होंगे फिर अल्लाह ताला खैर करे, फिर कुछ ना कुछ तो इसका सलूशन निकलेगा। अच्छा ये बताइए कि सारा दिन में आप कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस मतलब कि टैक्स पे हो जाता है इनका जो पहले इन्होंने लगाया हुआ, इतना का अल्हम्दुलिल्लाह कमाया जाता है। दाल रोटी चल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दाल रोटी जी इतनी की चलती है बस। तो आप ये समझते हैं कि जब ये काम हुआ तो इससे फर्क पड़ जाएगा कारोबार में? ज़्यादा बढ़ा दिया गया ना इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इनको पे कर देंगे तो फिर दाल रोटी इंसान कैसे चलाएगा? नॉर्मल पर्सन ही है ना हम सारे, कोई ज़्यादा लैंडलॉर्ड हो तो इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है? पर्सन है, छोटे छोटे कारोबार हैं, किसी का छोटा कारोबार है, किसी का बड़ा कारोबार है। जब ये टैक्स इन पे लागू किया गया है तो काफ़ी हद तक ये लोग परेशान हैं। इनका ये कहना है कि अगर इस तरह 3000, 6000, 10,000, 20,000 ये टैक्स पेड करेंगे तो दुकान के किराए कैसे निकालेंगे? दुकान के किराए के लिए करते हैं। इससे हटकर भी ताजर बरादरी जो है वो महीने का सालाना हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो टैक्स अदा करती है। तो मज़ीद ये जो टैक्स लगाया गया है ये इनके लिए इंतहाई परेशानी का बाइस जो है वो बन रहा है। अच्छा आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कारोबार किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं? जी हम ये मोबाइलों का करते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल का कर जी। तो ये जो टैक्स लगाया गया है इसको आप कैसे देखते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम तो ये अपील करेंगे कि ये जो ज़ालमाना टैक्स लगाया गया है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इतनी हमारी जो आमदन नहीं है जितने टैक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम ये टैक्स पे नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त जा रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कि ये जो ताजर बरादरी है, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये जो टैक्स लगाए गए हैं उससे ये लोग इंतहाई परेशान हैं और हुकूमत वक़्त जो है इस चीज़ का जो है नोटिस ले और
ताजर बरादरी ने हमेशा जो है वो नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट किया है। नून लीग की हुकूमत जो है वो ताजर बरादरी पे ट्रस्ट करती थी और ताजर बरादरी नून लीग की हुकूमत पर ट्रस्ट करती थी। लेकिन जैसे ही ये टैक्स लगा है, आज पूरे लाहौर के अंदर चाहे शाह आलम मार्केट हो, चाहे अनारकली की मार्केट हो, चाहे इचरा मार्केट हो, चाहे मिकलोड रोड की मार्केट हो, चाहे मिंट घुमरी गाड़ियों की जो वो मार्केट हो, तमाम की तमाम ताजर बरादरी आज एक बार हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज है। और उन्होंने ख़ास करके वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से ख़ुसूसी अपील की है कि ये जो टैक्स का नफाज किया गया है बिजली के बिलों के अंदर, इसको फौरी तौर पर जो है वो वापस लिया जाए और ताजरों को जो है इस हवाले से इस महंगाई के दौर में जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। और ताजर बरादरी जो है वो अपनी इस नून लीग की हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह के बिजली के बिलों में इस तरह के जो टैक्स हैं उनका इजाफा किया जाए और उनको इजाफी टैक्स लगाए जाएँ। इससे जो है इनका कारोबार चलेगा नहीं, बल्कि इनका कारोबार जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होगा, जिससे इनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है इससे बेरोज़गार होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे कैमरामैन नदीम खोखर को इजाज़त दें। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।